अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बड़ा बेताबी के साथ इस व्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि मैंने रात को जो बात आपको कह दी तो आपने कहा कि पता नहीं इसने किड़ी गल करनी है सर नाल। तो आप कई बातें कई ख्याल आपके ज़हन में कई वसवसे आ रहे होंगे। बात पर मैं अपनी पे कायम हूँ कि बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और आपसे वैसे भी कोई मैं कौन सा ब्लफ़ करता हूँ, आपसे कोई झूठ तो इतना बोलता नहीं हूँ। इतना क्या है नहीं कि बोलते नहीं हूँ, वैसे कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे सच का पता हो वही आपको बताता हूँ। तो बड़ी अहम ख़बर है, लेकिन उस पर बढ़ने से पहले ज़रा इंटरनेट पर मैं बात कर लूँ कि इंटरनेट के हवाले से बड़ी ही डिसइंफॉर्मेशन चल रही है जी कि वो बंद होएगा बंद होएगा। अब ये है, खुदा न हादसा अगर हो जाए तो हम कहेंगे जी हमने तो पहले ही कह दिया था। और वैसे एक और ये बात है कि लोग वो अपनी जगह पर हक बेजानब फील करते हैं कि महसूस करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है ये कौन सा ट्रस्ट वर्दी है कि ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन पहले भी इन्होंने इतनी दफ़ा बंद किया है। लेकिन गालिब इम्कान ये है कि इंटरनेट इलेक्शन वाले दिन बंद नहीं होगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपील की है। काजी साहब जो हैं, काजी साहब ने भी कह दिया है कि वो बंदे दे पुत्र बनो कि हूँ तुसा की करना है। तो अब ये है कि इंटरनेट के जो बंद करने के जो मकासद थे पिछले दिनों, वो बज़ाहिर तो यही थे कि पीटीआई को उनके रांगेज भंग पाना कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको उसमें रोडेट करना। अगर उनकी कोई फंड रेजिंग हो रही है या उनकी जो वेबसाइट है वो भी ब्लॉक है। तो अब तो इलेक्शन आ गए हैं, कैंपेन वैसे ख़त्म हो गई है। तो लिहाजा इंटरनेट इलेक्शन वाले दिन मुझे सस्पेंड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन उम्मीद है कि उस दिन इंटरनेट चलता ही रहेगा। अब यह है कि हम असल ख़बर की तरफ बढ़ रहे हैं। बस तुसी अपनी ना पेटियां शेटियां मान लो और ध्यान से सुनना है। और को फ़ोन पे कोई स्क्रोलिंग कर रहे हैं तो फ़ोन ज़रा साइड पे रख दें और मेरी बात जो है ना उस पर ध्यान दें पूरा। और वो ये है कि आज मैं आपको एक अहम ख़बर बताने जा रहा हूँ। और वो ख़बर क्या है, आप ये सोचें कि आप इस टाइम क्या जानना चाहते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कौन जीत रहा है। एक तो जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने पहले ही एक इश्तिहार दे दिया कि जी जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो गए हैं। और मुस्तकबिल की ख़बरें तो हमें पहले इश्तिहार की शक्ल में मिल गई। बज़ाहिर उनके अलावा कोई और बंदा मुझे आता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यह है कि मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये एक गवर्नमेंट के अदारे की एक असेसमेंट रिपोर्ट है। असेसमेंट का ये मतलब नहीं, तुक्का रिपोर्ट नहीं है। एक होता है ना जी कि बंदा बैठे कि दो चार लोग बैठ जाएं और वो कहें कि अच्छा तू दस के कितने, यानी कि कौन कितनी सीटें लेगा, वो कहेगा मेरा ख्याल है इतनी लेगा, दूसरा आंदा मेरा ख्याल है इतनी लेगा। कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं होती। इस केस में कैलकुलेशन की गई है। कैलकुलेशन किस तरह की गई है कि जो क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन लेवल पर, थाने लेवल पर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। जो पटवारी हैं, नून लीग वाले पटवारी नहीं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी हैं, तो उनको उनसे इंफॉर्मेशन ली गई है कि जो एक पल्स रिपोर्ट है कि क्या सिचुएशन चल रही है मुख्तलिफ हलकों में, यानी कि मुख्तलिफ पटवार खानों में जो एरियाज़ बनते हैं उस हवाले से। इसके अलावा जो मुख्तलिफ लेबर यूनियंस हैं, को प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों की, यानी कि जो एक उन पे उनके साथ डिस्कशन करके एक हुकूमती इदारे ने रिपोर्ट तैयार की है कि इसमें जो सूबाई इदारे इन्वॉल्व थे, और फिर उनकी उनसे एक रिपोर्ट तैयार की गई है एक जो चारों सूबों के हवाले से। अब यह है कि वो रिपोर्ट क्या है। उस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। अब जिस अदारे ने तैयार की है उनका उनको बड़ा एतमाद है कि हमने इस दफ़ा पहले की निस्बत अपनी पुरानी नाकामियों से सीखते हुए इस दफ़ा हमने बड़ी सही जो छान फटक की है। और इसमें गलती के इम्कानात कम से कम है, यानी कि वो जो उनकी असेसमेंट है, उनका ये ख्याल है कि जो भी इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा वो उसके करीब आएगा। तो अब ये बताएं कि क्या आप सुनने को तैयार हैं कि उनकी रिपोर्ट क्या है। मेरा ख्याल है कि आप तैयार हैं, यानी कि बल्कि मैंने जितनी अभी बातें की हैं आपको लग रहा है ये बकवास कर रहा है यार, असल गल दस। तो आप जो है आप असल बात सुनना चाहते हैं। तो ये है जी कि जो उनकी असेसमेंट है वो ये है कि जो नून लीग है, नून लीग एक तरह से सिंपल मेजॉरिटी ले जाएगी। सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब है कि उनको सीटें चाहिए कोई 110
या 120 के लगभग, ये इतनी सीटें चाहिए। फिर ये है कि उसमें जो रिज़र्व सीट्स आ जाएंगी उस हिसाब से उन्हें जो औरतों की सीटें मिलेंगी, और उसी हिसाब से उन्हें जो माइनॉरिटीज़ की सीटें अक़लीती सीटें मिलेंगी। और चूँकि अभी PMLN जो PTI है वो भी नहीं है, तो लिहाजा एक जो ज़्यादा एक बंदरबांट होगी इस वाले से जो रिज़र्व सीट्स हैं, तो वो जो बड़ी पार्टियाँ उनमें होगी। अब बड़ी पार्टियों में जो सबसे बड़ी मर्ज हो रही है वो PMLN है। तो इस अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जो PMLN सीटें लेगी वो कोई 115 से लेके 132 तक, ये मैं बात कर रहा हूँ जो जनरल इलेक्शन की सीटें हैं, 115 से लेके 132 तक नेशनल असम्बली की सीटें PMLN ले जाएगी। ये उस अदारे की असेसमेंट है, ये मेरी असेसमेंट नहीं है। मैं आपको एक तरह का मैसेंजर हूँ मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कि एक तो ये है। अब ये है कि उन्होंने कोई इसकी तशहीर के लिए ये रिपोर्ट तैयार नहीं की थी कि हमने इसको बाद में मीडिया में चलाना है। उनकी एक अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, और जो मैं मेरे साथ शेयर हुई फिर इसी बुनियाद पे कि मैंने अभी उनका नाम नहीं लेना, हो सकता है किसी लेटर स्टेज पे ले दूँ, लेकिन ये है कि मैं लिहाजा आपने इसको अदारा ही समझना है, यानी कि गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशन जिसकी ये रिपोर्ट है। तो उसमें 115 से लेके 132 सीटें जो जनरल सीट्स हैं वो PMLN ले जाएगी। मैं उसमें मज़ीद ऐड कर रहा हूँ जो ख़वातीन की सीटें हैं और जो माइनॉरिटीज़ की सीटें हैं, उसकी बुनियाद पे मेरा एक मोटा मोटा हिसाब है कि कोई ये 172 के करीब शायद पहुँच जाएंगे अगर ये इतनी सीट्स लेते हैं, जो कि अगर ये बात दुरुस्त साबित होती है। दूसरे नंबर पे आती है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी कि PMLN के बाद जो उनकी असेसमेंट है उस अदारे की, आर्गेनाइजेशन की, उस असेसमेंट के मुताबिक दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा सीटें लेगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एक जो दूसरे नंबर पे होगी, लेकिन उसका और नून लीग का गैप बहुत बड़ा गैप है उन दोनों में, यानी कि जो नंबर 1 है और वो अगर इस्लामाबाद बैठा हुआ है तो नंबर 2 जो है ना वो हो सकता है कि अगर लाहौर से आ रहा है तो वो कहीं जेलम में हो, या आप कह लीजिए कि दीने में हो, यानी कि इस तरह इतना इतना बड़ा गैप है। और वो गैप क्या है कि इस असेसमेंट के मुताबिक जो पीपल्स पार्टी है उसको ओवरऑल पाकिस्तान भर से जो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं वो को 35 से लेके 40 सीट्स तक पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, यानी PMLN को 115 से लेके 132 तक, जो पीपल्स पार्टी है इसको 35 से लेके 40 तक। जो तीसरे नंबर पे है, यानी कि जो जिनका आप सुनना चाह रहे हैं जी कि PTI जो है ना वो किधर स्टैंड करती है, क्योंकि PTI के बारे में मुझे आइडिया है कि कई जगह पे जिधर भी बात होती है ना वो कहते हैं कि आप बताएंगे PTI कितनी सीट्स ले लेगी या PTI को कितनी सीट्स लेने देंगे, ठीक है। तो ये बात आमतौर पर चल रही होती है। तो इस असेसमेंट के मुताबिक, उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की असेसमेंट के मुताबिक जो PTI या यानी कि आप कह लें इंडिपेंडेंट जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो कोई 23 से लेके 29 तक, यानी कि मैक्सिमम तुसी मोटा हिसाब लाओ जी कि 3 तो ज़्यादा सीटा नहीं ले सकते, यानी कि ये उनकी असेसमेंट है कि PTI इतनी को सीट्स लेगी। उसके बाद चौथे नंबर पे जो है वो जो मेरे लिए एक बड़ा एक प्लेजेंट सरप्राइज़ भी है गो कि कई लोग क्योंकि इस पर उनको लग रहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, वो है MQM के हवाले से कि चूँकि MQM में भी काफ़ी तोड़ फोड़ का अमल हुआ है। एक MQM लंदन है, एक MQM इधर की है, और कोई लंदन वाले जो हैं वो भी अपने सरप्राइज़ कैंडिडेट आगे ला रहे थे कि वो उनको वोट दिया जाए। तो MQM के हवाले से है कि MQM कराची या हैदराबाद दोनों जगह से ये को 12 से 14 सीटें ले सकती है, यानी कि ये असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो ये कहती है। और कितनी 12 से 14 सीट्स यानी, और जो JUIF है यानी जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है उसके पास जो सीट्स हैं, जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक 6 से 8 सीट्स नेशनल असम्बली में, 6 से 8 सीटें JUI को मिलेंगी, या यानी कि इतने को वो जीतेंगे। दोनों से ज़्यादा उनकी जो एक प्रेजेंस है वो KP में है और बलूचिस्तान में है। हाँ, जो लाड़काना में उनका एक टफ़ कंटेस्ट हो सकता है, जो मेरे अहले बिलावल के मुकाबले में जो है वो JUI के हैं, यानी कि वो सुमरो साहब।
तो उनके साथ उनका मुकाबला है। तो लेट्स सी कि जो इस असेसमेंट के मुताबिक 6 से 8 सीट मिलेंगी। जो काफ लीग है, काफ लीग जो है उसको 2 से 3 सीट्स। और जो आईपीपी है, ये भी आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा कि इस असेसमेंट के मुताबिक जो आईपीपी है, यानी कि जो ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, उनकी जो पार्टी है जहांगीर तरीन साहब की, इसको भी 2 से 3 सीट्स मिलेंगी। कि काफ लीग को 2 से 3, और इसी तरह उतनी ही जो जहांगीर तरीन की पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसको भी 2 से 3 सीट्स मिलने के चांसेस हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले, अभी भजना नहीं, यानी कि अभी और बातें हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये नेशनल असम्बली का ज़रा रिपीट कर दूं। वो ये कि पीएमएलएन जो है, इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक पीएमएलएन के पास इसके चांसेस हैं 115 से लेके 132 सीटें लेने का। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये इसके चांसेस हैं 35 से 40 सीटें लेने का। जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो कोई 23 से लेके 29 तक, यानी कि इस रेंज में, या आप 30 कर लें कि इतने को इनके कामयाब होने के चांसेस हैं, या इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं कि जिनमें पोटेंशियल है कि जीत सकते हैं। जो एमक्यूएम है, उसके 12 से 14 सीटें। जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप है, उनकी 6 से 8 सीटें। जो काफ लीग है, उसकी 2 से 3 सीटें। जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, उसकी 2 से 3 सीटें। तो नाजरीन, ये तो नेशनल असम्बली का हो गया। अब यह है कि पंजाब के हवाले से हम आपको बताते हैं कि पंजाब में नून लीग क्या गुल खिलाने जा रही है। पंजाब से मतलब जो सूबाई असम्बली के हवाले से, उसमें जो बताया जा रहा है वो ये है कि ओवरऑल जो उधर पंजाब असम्बली की जो जनरल सीट्स हैं, जनरल नशिस्तें हैं, वो बनती हैं 297। तो इस असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक जो नून लीग है, उसको 190 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि नून लीग उधर भी कंफर्टेबली गवर्नमेंट बना सकती है। इसका एक और मतलब क्या होगा? इसका एक और मतलब यह है कि अगर ये असेसमेंट रिपोर्ट दुरुस्त होगी, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का, उनकी बड़ी अपनी तरफ से वो एक अपनी उसको एक प्राउड प्रोडक्ट समझते हैं, उनका ख्याल है कि हमने अपनी माजी की गलतियों से सीखते हुए जो अपनी असेसमेंट रिपोर्ट यानी कि जो एक तरीकाकार है उसको इम्प्रूव किया है, और ये एक रियलिटी के करीब है। तो अगर ये बात को मान लिया जाए कि अगर रिज़ल्ट ऐसे ही आते हैं या इसके करीब तर आते हैं कि जो इनकी असेसमेंट है, तो उसका मतलब ये निकलता है कि नून लीग मरकज़ लेवल पर एक सिंपल मेजॉरिटी गेन कर लेगी। तो लिहाजा उसकी कोई डिपेंडेंस नहीं होगी कि कोई इत्तेहादियों पर, तो वो एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो सकती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो सकती है। जो उनको कोई इनके लॉ बनाने के लिए भी उनको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, जो अगर आइन में तब्दीली के लिए उन्हें 2/3 एक चाहिए होगी, उसमें वो किसी को अगर साथ मिलाना चाहेंगे तो। और इसी तरह जो पंजाब असम्बली है, पंजाब असम्बली में भी वो नून लीग इंडिपेंडेंटली, बल्कि उसके अलावा आप समझें कि हो ही गए कोई नहीं, कि छोटी मोटी को अपोजिशन होगी, तो ये उनको नून लीग पंजाब में भी गवर्नमेंट बना रही है। अब इसके बाद इसकी तीसरा एक और एस्पेक्ट भी है। वो ये है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन की असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उनके, और ये तीनों सूबों के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध, पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद रहेगी इस असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक। कि जो सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, जो खैबर पख्तून है और जो बलूचिस्तान है, इन दोनों में जो नून लीग है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन एक लीडिंग पार्टी तस्वर होगी। अब लीडिंग का मुझे नहीं आइडिया कि ये कितनी सीटें ले लेगी। नून लीग का जो केपी में फॉर एग्ज़ाम्पल कि हज़ारा में उनकी प्रेजेंस ठीक है। इसी तरह जो केपी का साउथ है, जिस तरह डेरा इस्माइल खान है, बन्नू है, तो उस साइड पे मौलाना फजल रहमान स्ट्रांग है। बाकी जो पेशावर वैली है, जिसमें मर्दान और पेशावर आता है, उधर जो है पीटीआई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
इसी तरह जो ANP है, सॉरी जो मालाकंड वीएन है, उधर इनकी PTI की भी काफ़ी प्रेजेंस है और ANP की भी कदरे है। ANP और पीपल्स पार्टी की कुछ प्रेजेंस है। अगर वो अलायंस की शक्ल में ऑपरेट करेंगे तो कोई ओवरऑल ये चांसेस ये हैं कि ये कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी PTI में और KP में, जिसमें नून लीग में भी के कोई चीफ मिनिस्टर इनका हो या फजल रहमान साहब का हो। इसी तरह बलूचिस्तान में भी ये कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। कौन? नून लीग। अब हो सकता है उधर वो नेशनल पार्टी के साथ बनाए। तो जो ये असेसमेंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक नून लीग तकरीबन हर जगह पर होगी, सवाए सिंध के। मरकज़ में गवर्नमेंट बनाएंगे, पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, मरकज़ में अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, और KP और जो बलूचिस्तान है उसमें इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। और सिंध का जैसे मैंने आपको पहले जिक्र कर लिया कि वो उधर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आपको कोई सुकून हो जाएगा। आप इसकी ये एक ज़हन में रखें। और मैंने आपको पहले बताया भाईजान, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है? ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुंची है और जिन्होंने बनाई है उनको भी अपनी एक इज़्ज़त जो है ना वो बड़ी अजीज़ होगी कि हमारी कैलकुलेशन गलत ना हो। और अब देखते हैं, वक्त बताएगा। अब इलेक्शन में एक दिन रह गया, तो गो तो द मैदान। कल हमें पता चल जाएगा कि कितनी किस हद तक ये कैलकुलेशन दुरुस्त साबित होती है। लेकिन अगर ये दुरुस्त होती है तो बड़ी बात है कि बड़ा काम है और बड़ी मेहनत है। और बाकी बाकी गल्लां अगले भी लागते। तो मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।